नमो नमः साथियों। आज हम सभी यूपी टीजीटी संस्कृत विषय की जो परीक्षा हुई थी 2021 में उसके प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 79 इत्यस्याः संख्यायाः कृते कः शब्दः प्रयुज्यते। इसके विकल्प हैं। इसका अर्थ है कि 79 इस संख्या के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके विकल्प हैं नवसप्तति, नवाशीति, नवनवति, एकानसप्तति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवसप्तति, यानी कि 7 और 9। 7 और 9 कितना हो गया 79। इस संख्याओं को संस्कृत संख्याओं को पहचानने का आसान तरीका एक ये है, ट्रिक की तरह है। आप समझ सकते हैं कि जो अंतिम में जो संख्या दी गई रहती है उसको शुरुआत में करके देखते हैं तो आसानी रहेगी समझने में। जैसे ये देखिए 9 सप्तति है ना, तो सप्तति को पहले समझेंगे यानी 70, और जो आगे संख्या लिखी है 9 यानी कि 9। 79, 7 और 9 मतलब 70, और 70 में 9 और जोड़ देंगे तो 79। इसी तरह नवाशीति, तो नवाशीति में देखिए अंतिम में लिखा है अशीति यानी 80, और नव यानी 9, तो 80 में 9 और जोड़ देने पे क्या हो जाता है 89। 79 और 89 में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए आप समझ लीजिएगा। मैं 79, और ये जो दूसरा विकल्प है ये है 89, यानी 89 ही बोलते हैं इसे। तीसरा है जैसे देखिए नवनवति, तो नवति क्या है, नवति यानी कि 90, और पहला शब्द है नव, तो 90 में 9 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये है 99, नवनवति। इसके बाद देखिए ये है क्या लिखा है एकान सप्तति, सप्तति तो 70 हो गया, और एकान 70 में एक कम ये बता रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि ये 69 कह रहा है। तो हमें बताना है यहाँ पे 79 यानी 79, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला नवसप्तति। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है महोजसो मानधना धनार्जिता धनुर्भृता संयतिलब्धकीर्तयः इत्यत्र संयति पदे किम रूपम। यानी कि इसमें जो संयति पद दिया गया है ये किस विभक्ति का है, कौन सा वचन है ये बताना है। तो इसके विकल्प हैं सप्तमी विभक्ति एकवचनम, प्रथमा विभक्ति एकवचनम, द्वितीया विभक्ति द्विवचनम, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयति पद है सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ठीक है, ये 2 प्रश्न हो गए थे। अब देखिए तीसरा प्रश्न है क्रियास्तु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः श्लोकेऽस्मिन् 4 चक्षुषः कोऽस्ति। तो इसके विकल्प हैं केसरी नंदनः, बी है मेघः, सी है वनेचरः, विकल्प डी है युधिष्ठिरः। तो इसका उत्तर, ये बहुत आसान सा प्रश्न था, इसका उत्तर है युधिष्ठिर। फिर देखिए चौथा प्रश्न है स्त्रीलिंगस्य किम शब्दस्य रूपम नास्ति। यानी इन 4 विकल्प में से बताना है कि इसमें से कौन सा है जो स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है, यानी
किसी और लिंग का है, चाहे पुल्लिंग का होगा चाहे नपुंसक लिंग का होगा। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। स्त्रीलिंगस्य किम शब्दस्य रूपम नास्ति। तो इसके विकल्प हैं कान, कया, कयोः, कासाम। तो कया, कयोः, कासाम ये तीनों ही स्त्रीलिंग के शब्द हैं, जबकि कान जो है वह पुल्लिंग का शब्द है। तो इसलिए इसका विकल्प ए जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। 4 प्रश्न हो गए। अब देखिए 5वां प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है आह अतिथि परिभामिनी अस्य कथनस्य कथनकारः। तो इस प्रश्न के विकल्प हैं महर्षि विश्वामित्रः, महर्षि मारीचः, महर्षि कण्वः, महर्षि दुर्वासा। तो इसका आप उत्तर जान रहे होंगे सभी। इस कथन को कौन कहते हैं? महर्षि दुर्वासा कहते हैं। यह पंक्ति कहाँ से आई है? अभिज्ञान शाकुंतलम से आई है, और अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक के प्रारंभ में ही है। जब विष्कंभक होता है तो वहाँ पे महर्षि दुर्वासा जब आए रहते हैं तो शकुंतला उनको नहीं देख पाती है, तो तब वो कहते हैं आ अतिथि परिभामिनी, मतलब हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। तो इस तरह से इसका विकल्प डी जो है वह सही है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है न हि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषा हितैषिणः अस्य सुभाषितस्य रचनाकारः कः। तो इसके विकल्प हैं माघः, भारविः, विकल्प सी है श्रीहर्षः, विकल्प डी है भासः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी यानी कि भारवी। ये पंक्ति कहाँ की है? ये पंक्ति है किरातार्जुनीयम की। ये बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है किरातार्जुनीयम की प्रथम सर्ग की। जब वनेचर वो युधिष्ठिर को वहाँ का हस्तिनापुर से लौट के आया है ना, तो वृत्तांत बता रहा है, तो वहीं पे वह कहता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न है कः पयः पूरपूरितान्य कूपार्तलानि मरुकरोति। इसके विकल्प हैं योगिराजः, भगवान कालः, शिववीरः, महमूद गजनवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान कालः, यानी कि विकल्प बी जो है वह सही है। तो ये प्रश्न आप जान रहे होंगे कि शिवराज विजयम से आया है। जब योगीराज को ब्रह्मचारी गुरु जब यहाँ मतलब वर्तमान में भारत की दशा बताते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा वो व्यथित हो जाते हैं, तब उनको योगीराज समझाते हुए यह पंक्ति कहते हैं। तो वहाँ पे यह पंक्ति आई है। तो इसका उत्तर जो है विकल्प बी सही है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है अस्मद् शब्दस्य नौ इति एतद् रूपं कुत्र भवति। यानी कि जो अस्मत् शब्द है इसमें नौ जो है, नौ शब्द आता है, वो कहाँ का रूप होता है। तो इसके विकल्प देखिए द्वितीया विभक्तौ द्विवचने बहुवचने च, चतुर्थी विभक्तौ द्विवचने बहुवचने च, विकल्प सी है तृतीया चतुर्थी षष्ठी विभक्तिषु द्विवचने, और विकल्प डी है षष्ठी विभक्तौ बहुवचने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि द्वितीया चतुर्थी षष्ठी विभक्ति में द्विवचन में होता है 9 शब्द। फिर आइए 9वां प्रश्न है अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुदवती में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा इत्यत्र अंतर्हिते शशिनि इति अनयोः पदयोः किन सूत्रेण सप्तमी विभक्तिः भवति। तो इसके विकल्प हैं यतश्च निर्धारणं यस्य चाभावेन भावलक्षणं
निमित्तात् कर्मयोगे सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, यस्य च भावेन भावलक्षणम। यानी कि चंद्रमा के छुप जाने पर कुमुदवती जो है वो मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है, यानी कि वो संस्मरणीय शोभा वाली हो गई है। तो यहाँ एक क्रिया से संबंधित है दूसरी क्रिया, तो ये हो जाएगा विकल्प बी सही। फिर 10वां प्रश्न देखते हैं। पारे गंगम इत्यत्र समासोऽस्ति, यानी पारे गंगम में कौन सा समास है बताना है। तो ये एकदम आसान है, आप सब जान रहे होंगे। इसके पहले चारों विकल्प देख लेते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगुः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अव्ययी भाव समास है पारे गंगम में। आज 10 प्रश्नों तक ही रखते हैं, आगे के प्रश्नों को क्रमशः देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।